हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो बोन हमने डिस्कस करनी है वो है फिबुला। फिर इस वीडियो के अंदर हमने फिबुला के सबसे पहले जो डिस्कस करना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, सेकंड में साइड डिटर्मिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट में पॉइंट्स हैं वो लास्ट जो पॉइंट है जो डिस्कस करना है दैट इज़ बोनी फीचर्स। तो सबसे पहले हम फिबुला के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें इसको, आपको कैमरे में क्लियर नज़र आ रही होगी। ये बोन एक टिपिकल लॉन्ग बोन की तरह है और ये लेग की लेटरल एस्पेक्ट की बोन है। हमारे लेग में दो बोन्स होती हैं, एक मीडियली प्लेस्ड टिबिया एंड अ लेटरली प्लेस्ड फिबुला। दिस इज फिबुला बोन, ठीक है। इट इज अ थिन स्लेंडर बोन ऑफ लेग एंड ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द लेग, ठीक है। और दूसरा ये कि इसको ये जो फिबुला है एक लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड का जो मतलब होता है, ये एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्लैस्प बोन। क्लैस्प बोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने प्रॉक्सिमल एंड से और डिस्टल एंड से, दोनों एंड से जो टिबिया है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है और जॉइंट बनाया होता है, जिसमें हम बोलते हैं इसको प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, और इधर बोलते हैं डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट। तो इसमें जो है, क्योंकि एक टिपिकल लॉन्ग बोन है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, जैसे आम हर लॉन्ग टिपिकल बोन के अंदर होता है, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, और बीच में शैफ्ट होती है जो अपर और लोअर एंड को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ फिबुला। साइड डिटर्मिनेशन फिबुला की थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं और ये बड़ा इजीली हम इसको कर लेंगे। कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उससे आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम फिबुला को ध्यान से देखें तो इसका एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, कोई भी बोन जिसका हमने साइड डिटर्मिनेशन करनी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उसका अपर एंड देख लें और लोअर एंड देख लें, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट देख लें, पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख लें, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें किसी भी, बल्कि एक्चुअली जब तक हम ये फाइंड नहीं कर पाते उसके बगैर हम साइड डिटर्मिन ही नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि एक और रूल भी है कि जैसे हमें ये पता चल जाता है कि ये लोअर एंड है, तो हमें फिर और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली द रिमेनिंग एंड विल बी कंसिडर्ड एज अपर एंड, ठीक है। इसी तरह अगर हमें पता चल जाता है कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है या पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, तो दूसरा जो होगा वो वाइस वर्सा, खुद ही हम उसको कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका जो अपर एंड है और लोअर एंड है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि दे लुक क्वाइट सिमिलर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अपर एंड। अगर हम अपर एंड को ध्यान से देखें तो अपर एंड इसका, मैं आपको ये पूरी बोन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखा रहा हूँ। इसका जो अपर एंड है वो एक्सपेंडेड है इन ऑल डायरेक्शन, बिट एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है। इसको हम हेड ऑफ फिबुला भी बोलते हैं, और इसकी एक पॉइंटेड सी एपेक्स है जो आपको नजर आ रही होगी। दिस इज अ पॉइंटेड एपेक्स, ठीक है। इस पॉइंटेड एपेक्स को हम क्या बोलते हैं? स्टाइलॉइड प्रोसेस, STYLOID, स्टाइलॉइड प्रोसेस हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो आप फेसेट देख रहे हैं, दिस इज आर्टिकुलर फेसेट या प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फेसेट फॉर अटैचमेंट और आर्टिकुलेशन विद द टिबिया बोन, ठीक है। दिस इज द बोन ऑफ लेटरल एस्पेक्ट एंड द बोन विच आर्टिकुलेट हेयर इज नॉन एज टिबिया, और वो मीडियल एस्पेक्ट की बोन होती है, ठीक है। तो अपर एंड में हमने जो चीज़ें देख ली वो क्या, एक तो हमने इसमें देखा कि स्टॉयलॉइड प्रोसेस आ गया, ठीक है, और दूसरा आर्टिकुलर फेसेट है, ठीक है, जो कि टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता है। और ये जो अपर एंड है इट इज़ एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लोअर एंड की तरफ। अगर हम इसका लोअर एंड देखें, दिस इज अ लोअर एंड। मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हर तरह से इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। दिस इज अ लोअर एंड। जैसे कि आपको पता है कि जो लेटरल मेलियोलस है वो फिबुला बोन के अंदर होता है, और जो मीडियल मेलियोलस है वो टिबिया बोन के अंदर होता है। तो इसके लोअर एंड पर एक प्रोजेक्शन है, ये आपको एक प्रोजेक्शन सी नजर आ रही होगी, दिस प्रोजेक्शन, लुक यू सी दिस प्रोजेक्शन। ये एक आपको प्रोजेक्टेड सा एरिया नजर आ रहा होगा, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, दिस प्रोजेक्टेड एरिया,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेलियोलस। अच्छा, अब आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है, हम इसमें बड़े ध्यान से मेरी बातें आपने सुननी है। मैंने इसको बोला है लेटरल मेलियोलस। लेटरल मेलियोलस अगर है तो इसका मतलब है कि दिस इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द फिबुला ऑन इट्स लेटरल एस्पेक्ट, क्योंकि लेटरल मेलियोलस है। जिस तरह हमने टिबिया में उसका मीडियल मेलियोलस देखा था, तो उसकी प्रोजेक्शन बोन की डिस्टल एंड से मीडियल साइड से थी, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है ये लेटरल एस्पेक्ट से है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये लेटरल मेलियोलस है, दिस इज अ लेटरल मेलियोलस, ठीक है, और ये इसकी लेटरल सरफेस होगी। अगेन ये लेटरल मेलियोलस है, सो द सरफेस हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल सरफेस। अब देखें, ये अगर लेटरल सरफेस है, इफ यू सी इन द कैमरा, कि ये देखें, ये अगर इसकी लेटरल सरफेस है तो ऑब्वियसली जो इसके अंदर वाली सरफेस होगी, ये वाली, मैं इसको दिखाता हूं आपको रोटेट करके, ये वाली सरफेस दैट विल बी कॉल्ड एज मीडियल सरफेस। दिस इज लेटरल सरफेस बिकॉज इट इज अ लेटरल मेलियोलस, ठीक है, और जो इसके अंदर वाली सरफेस होगी दैट इज नॉन एज मीडियल सरफेस ऑफ लोअर एंड, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो लोअर एंड है दैट इज, अगर हम इसके जो है इसके डायमीटर्स अगर हम देखें तो एंटीरियो पोस्टीरियरली इट इज एक्सटेंडेड और हैव अ ग्रेटर डायमीटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका डायमीटर ये है, ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियरली, ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियरली हम देखें तो इसका डायमीटर ज़्यादा है, वाइल अगर हम इसको साइड टू साइड देखें, साइड टू साइड मतलब ये लेटरल एस्पेक्ट है और ये मीडियल एस्पेक्ट है, तो डायमीटर कम है और थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड सी है, ठीक है, नॉट दैट मच एक्सटेंडेड एज वी सी इन एंटीरियो पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो जब मैंने बोला कि एंटीरियो पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो एक बात फिर अंडरस्टूड हो गई कि दिस इज एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड, ठीक है। उसके बाद हम जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इसकी मीडियल सरफेस पे आते हैं तो यू सी देयर आर टू बोनी फीचर्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स ऑन मीडियल सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला। उसमें क्या हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स हैं। एक आपको इसमें फोसा सा नज़र आ रहा होगा, डिप्रेशन सा नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ नॉन एज मेलियोलर फोसा, क्योंकि ये लेटरल मेलियोलस है तो उसके साथ जो अंदर फोसा बना हुआ है वी कॉल दिस फोसा एज मेलियोलर फोसा। और मेलियोलर फोसा के थोड़ा सा ऊपर आपको एक ये ट्राइंगुलर सा एरिया नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा डिमार्केट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बल्कि आपको एक मेरे पास एक और बोन है, मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ, उसमें ज़्यादा शायद ज़्यादा क्लियर है। ये देखें, हेयर लाइज द मेलियोलर फोसा एंड एरिया अबव मेलियोलर फोसा, या उसके आगे जो थोड़ा सा ये एरिया है मीडियल सरफेस पे, दैट इज नॉन एज दैट इज आर्टिकुलर फेसेट और ट्रायंगुलर एरिया और ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट फॉर जॉइंट विद द टेलस। ये टेलस के साथ आर्टिकुलेट करता है एंकल जॉइंट में, ठीक है। सिर्फ अभी आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको मीडियल सरफेस पे इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क्स का पता चल जाए। वापस आते हैं बोन की तरफ अपने, तो दिस इज अ ट्रायंगुलर फेसेट एंड दिस इज अ मेलियोलर फोसा। अब आपने क्या करना है, आपने इस बोन को किस तरह से होल्ड करना है कि आपको पता चले ये किस साइड की बोन है। आपने अपने थंब से इस मेलियोलर फोसा को इस तरह से होल्ड करना है। देखिए, सबसे पहले ये मेलियोलर फोसा आपको नजर आ रहा है, देन ये आपका थंब आया, आपने थंब इसमें रखा और अपनी जो फिंगर है ऐसे करके पकड़नी है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ये देखें, ये इस तरह करके बोन आएगी, ठीक है, इस तरह करके ये बोन आएगी, आपने एक हाथ में इसको ऐसे पकड़ लेना है। इसमें अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो ये मीडियल सरफेस है, अगर मैं आपको मीडियल सरफेस को इस तरह करके दिखाऊं, मीडियल सरफेस में जो फ्रंट पे आएगा, फ्रंट पे हमारे पास क्या आएगा, ये ट्रायंगुलर फेसेट, ठीक है, ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट ये आएगा फ्रंट पे, और उसके पीछे थोड़ा सा इंफीरियरली और थोड़ा पोस्टीरियरली या उसके बिहाइंड हम कह सकते हैं मेलियोलर फोसा होगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा और ये मीडियल सरफेस में ऐसे करके चला जाएगा, तो आप देखें कि इसमें सिर्फ मैं मीडियल सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आगे की तरफ जो आ गया वो आ गया ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट, और जहाँ मैंने ये थंब रखा हुआ है ये उसके पीछे आ गया, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियल सरफेस, ठीक है। और जो एंटीरियर सरफेस है वो ये है, दिस इज एंटीरियर सरफेस, ठीक है। आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये एंटीरियर सरफेस है
और जब मैं मीडियल सरफेस की बात करता हूँ तो उसमें फ्रंट पर जो आएगा, जब मैंने बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ा होगा, साइड डिटर्मिनेशन देखनी होगी, तो एंटीरियर जो है फ्रंट पे ये वाला आ जाएगा, या एंटीरियरली भी बोल सकते हैं, मीडियल सरफेस के एंटीरियरली, ठीक है। और मीडियल सरफेस के जो बिहाइंड द आर्टिकुलर फेसेट है, ये मेल्यूलर फोसा होगा, दिस वन, ठीक है। अब अगर देखें, मैं इस बोन को दूसरे हाथ में पकड़ता हूँ, क्योंकि मैंने अब इसको राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, तो मैंने राइट हैंड में पकड़ा और उसमें बिल्कुल जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो वैसे ही आ रही हैं कि इसमें जो ये आर्टिकुलर फेसेट है वो आगे की तरफ आ रहा है, और जो ये मेल्यूलर फोसा है वो उसके थोड़ा सा इन्फीरियरली है और इसके बिहाइंड है, पोस्टीरियरली है, ठीक है। तो ये इस तरह करके होगी बोन। तो दिस इज द बोन ऑफ राइट साइड, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट में पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो ये जो हमने वो चीज़ें डिफाइन की हैं उसको नहीं पूरा करेगा। देखिए, मैंने इसको अब लेफ्ट हैंड में पकड़ा, मेल्यूलर फोसा, दिस इज मेल्यूलर फोसा, ठीक है, दिस इज मेल्यूलर फोसा। इसको मैंने थंब में अपने लेफ्ट हैंड के रख लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड में पकड़ा। तो जब मैं इसको ऐसे करके रखूंगा, अब आप इसमें देखें, मेल्यूलर फोसा आगे की तरफ चला गया और जो ये ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट है ये पीछे की तरफ आ गया, विच इज नॉट द केस एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरह से साइड डिटरमिन नहीं होगी और गलत डिटरमिन होगी। तो सही तरीका क्या है इसको पकड़ने का, मेल्यूलर इस तरह से पकड़ना है, मेल्यूलर फोसा पीछे की तरफ रहे और मीडियल सरफेस पे आगे की तरफ जो है हमारे पास ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट आ जाए। ये देखें, मैं अगर जिसमें पकड़ता हूँ तो अंदर वाली साइड आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ओपन करके कैमरे में एंगल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है जो ये सरफेसेस, जो ये साइड डिटर्मिनेशन है, सॉरी, ये क्लियर हो गई होगी। नाउ वी विल सी बोनी फीचर्स ऑफ दिस बोन। आपने किसी भी लॉन्ग बोन को, मैंने पहले भी बताया था, आपने जब भी डिस्क्राइब करना है हमेशा उसको पार्ट वाइज डिस्क्राइब करना है या सेक्शन वाइज डिस्क्राइब करना है। जैसे हमने, आपको पता है ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन है, तो हमने इसको ऑलरेडी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज अपर एंड, दिस इज शाफ्ट, दिस इज लोअर एंड। तो सबसे पहले दोबारा से हम अपर एंड की तरफ आते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या बोनी फीचर्स हैं हमारे पास। इसमें जो इंपॉर्टेंट बोनी फीचर्स हैं वो 2 ही हैं। जो अपर एंड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑफ फिबुला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑफ फिबुला। हेड ऑफ फिबुला जो है उसमें एक आपको सर्कुलर आर्टिकुलर सरफेस मिलेगी जो कि प्रॉक्सिमल टिबिया के साथ, जो टिबिया का लेटरल कॉन्डाइल होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करेगी, ठीक है। और इस हेड का आपको एक एपेक्स नजर आएगा, ये आप देखेंगे तो ये आपको एपेक्स ही एक नज़र आ रही होगी। दिस एपेक्स और पॉइंटेड पार्ट इज नॉन एज स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो इस हेड के अंदर यही 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, और उसके अलावा इट इज़ एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हर डायरेक्शन के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडेड है। उसके बाद जो ही हेड ख़त्म होता है तो फ़ौरन आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन सी नज़र आ रही होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया। दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया इज नॉन एज नेक ऑफ फिबुला विच कनेक्ट अपर एंड और हेड ऑफ फिबुला टू विद द शाफ्ट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अब लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने पहले साइड डिटर्मिनेशन में कोशिश किया कि जितना मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस कैमरे के नीचे, तो वो आपको एक्सप्लेन किया है। दोबारा से आपको बता देता हूं कि जो लोअर एंड है उसमें हमारे पास 4 सर्फेसिस होती हैं। देयर आर 4 सर्फेसिस ऑफ लोअर एंड ऑफ फिबुला। तो लोअर एंड में जो है हमारे पास, मैं आपको सबसे पहले सर्फेसिस दिखाता हूँ। जो ये वाली सरफेस थी, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये जो सरफेस जिसमें एक ट्रायंगुलर सा ये फेसेट होता है जो कि टेलस के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ये आगे की तरफ होता है और इसके पीछे जो है और थोड़ा सा नीचे करके एक फोसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्यूलर फोसा। तो ये जो सरफेस है हमारी मीडियल है। जब ये सरफेस मीडियल होगी तो ऑटोमेटिकली जो ये वाली सरफेस इधर आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज लेटरल सरफेस, क्योंकि ये लेटरल मेल्यूलस भी है। तो ऑब्वियसली जब मैं लेटरल बोल रहा हूँ तो ये लेटरल सरफेस, लेटरल मेल्यूलस बोल रहा हूँ तो ये लेटरल सरफेस भी होगी। उसके साथ हमें अगर ये लेटरल मिल जाती है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ऑब्वियसली मीडियल है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक डायमीटर आपको मैंने दिखाया था कि एंटीरियो पोस्टीरियरली जो ये डायमीटर दिखाया था कि ये डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लोअर एंड में एंटीरियर पोस्टीरियरली जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, और साइड टू साइड यानी लेटरल और मीडियल साइड में बोन का डायमीटर कम होता है, थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैं इसको एंटीरियर पोस्टीरियरली बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि ये सरफेस जो है ये इंटीरियर एस्पेक्ट है, तो ये इंटीरियर सरफेस बनेगी विच इज़ रफ एंड बिट राउंडेड। मैं आपको कैमरे में करीब करके दिखाता हूँ। दिस इज़ थोड़ी सी रफ भी आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी राउंडेड सी भी नज़र आ रही होगी। साइड एंगल से देखें तो दिस इज़ रफ एंड राउंडेड,
जब ये इंटीरियर सरफेस होगी तो ऑब्वियसली जो इसके बिल्कुल नीचे है वो क्या होगी, पोस्टीरियर सरफेस। ये देखें, ये इंटीरियर सरफेस है। ये मैं अगर मार्कर को ऊपर चला रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ये राउंडेड, देखें एक हो जा रहा है, एक कर्व है उसमें। तो दिस इज राउंडेड इंटीरियर सरफेस, ओके, एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अगर ये पोस्टीरियर सरफेस आप देख लेते हैं और इस पोस्टीरियर सरफेस में शायद आपको कैमरे के अंदर एक बड़ा माइनर सा एक ग्रूव है, मसल का टेंडन पास करता है इधर से, तो वो ग्रूव भी शायद आपको नजर आ रहा हो। मैं करीब करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज अ ग्रूव, ठीक है, ये ग्रूव है इसमें। तो इधर से क्योंकि टेंडन पास करता है तो उसका ग्रूव है। और ये आपको फिर ये कंपैरेटिवली टू इंटीरियर जो सरफेस है, दिस इज क्वाइट प्लेन सरफेस। ठीक है, मतलब इसमें कोई आपको वो राउंडेडनेस या कोई बल्ज नहीं नजर आएगा। जबकि आप इंटीरियर सरफेस पाएंगे तो देयर इज अ बल्ज इन इट। ठीक है, तो ये इंटीरियर सरफेस हो गई, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई। ठीक है, ये इसकी लेटरल सरफेस है क्योंकि ये लेटरल मेलियोलस से बन रहा है इधर। ठीक है, और जब ये लेटरल है तो बिल्कुल इसके ये वाली जो है कौन सी सरफेस बनेगी, मीडियल सरफेस बनेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लोअर एंड ऑफ फेबुला। नाउ द शाफ्ट ऑफ फेबुला हैव 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। कौन कौन से बॉर्डर्स हैं? एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेसेस इसकी 3 है, लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो इसको हम शैफ्ट के अंदर हम इन बॉर्डर्स को पहले देखेंगे। जब बॉर्डर्स डिमार्केट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको सरफेसेस उन बॉर्डर्स के बीच में दिखाऊंगा। और एक चीज़ और कि ये बोन बहुत कंपैरेटिवली टू अगर आप टिबिया देखें और बाकी लॉन्ग बोन्स के हिसाब से देखें तो ये बहुत थिन बोन है। तो इसमें एक ये मसला होता है कि बॉर्डर्स और सरफेसेस बहुत थोड़ी बड़ी वो कॉन्स्ट्रिक्टेड सी हैं, बहुत नैरो हैं कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ पार्ट्स में बोन के, तो वो बाज़ औक़ात सही से अप्रिशिएट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे ही है। तो आपको समझ भी हो सकता है कि कंफ्यूजन थोड़ी सी रहे, लेकिन आपने देखना है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये कंफ्यूजन को मैक्सिमम हम रिड्यूस कर सकें। तो अब चलते हैं हम इसके बॉर्डर्स की तरफ। इसका सबसे पहले बॉर्डर हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक रूल बताया था कि अगर आप एंटीरियर देख लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको जो है पोस्टीरियर देखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अब देखते हैं सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर। अच्छा, एंटीरियर बॉर्डर जब भी आपने कोई बॉर्डर्स इसके देखने हैं तो सबसे पहले बोन को आपने एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है। ठीक है, जिसको हम वर्टिकली स्ट्रेट पकड़ते हैं बोन को, और इसको हमने रखना है इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर ये बोन पड़ी होती है, साइड, जैसे साइड डिटर्मिनेशन की थी। एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा बॉर्डर किधर है। तो सबसे पहले अगेन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये राइट साइड की फेबुला है, तो हम उसको उसी तरह ही मेलियोलर फोसा से इस तरह से करके पकड़ेंगे। ठीक है, और ये बोन को ऐसे वर्टिकली स्ट्रेट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इंटीरियर। ठीक है, ये हमारा इस तरफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, जब मैंने बोन को ऐसे करके पकड़ा तो आपको मैंने जैसे कि बताया था कि ये वाली जो जगह है, ये जो एक बोनी प्रोजेक्शन है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फेबुला लोअर एंड से, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल मेलियोलस। दिस इज लेटरल मेलियोलस। ठीक है, तो ये अगर लेटरल मेलियोलस को आप ध्यान से देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब हम एंटीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ ट्रेस करेंगे। ठीक है, दिस इज लोअर एंड स्पेसिफिकली दिस इज कॉल्ड लेटरल मेलियोलस। ठीक है, अगर हम लेटरल मेलियोलस के, और ये जो लेटरल मेलियोलस है या लोअर एंड है उसकी ये लेटरल सरफेस है। ठीक है, दिस इज लेटरल सरफेस। तो अगर हम लेटरल सरफेस को ऐसे करके ज़रा ट्रेस करें तो आप ज़रा ध्यान से अगर कैमरे में देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जूम करके आपको अच्छे से ज़रा दिखाऊं। अगर आप ये देखें तो आपको एक ये ट्रायंगुलर सा एरिया नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर से एक बॉर्डर आ रहा है, ये देखें ये एक बॉर्डर से आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये उसके 2 लिप बन गए हैं, एक ये लिप बन गया, ठीक है, और एक ये लिप बन गया, और उसके दरमियान में एक ट्रायंगुलर सी सरफेस ये वाली इंक्लूज हो गई। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर एरिया को हम ऊपर जाएंगे और जहाँ पे इसकी एपेक्स सी बन रही है, यहाँ से ऊपर हम एक बॉर्डर को ट्रेस करेंगे। ठीक है, और ये जो बॉर्डर हम ट्रेस करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फेबुला। शैफ्ट का इंटीरियर बॉर्डर है, तो हम इसको ऊपर की तरफ ट्रेस करते जाते हैं। दिस इज इंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर। और ये कहाँ तक चला जाता है? इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ फेबुला, यानी ये हेड है और हेड का ये इंटीरियर एस्पेक्ट है और उसके वहाँ तक चला जाता है, वहाँ से शुरू होता है। मैं अब आपको दोबारा से दिखाता हूँ कैमरे में। अगर आप ध्यान से देखें
तो ये बॉर्डर जा रहा है, दिस इज द बॉर्डर। या मैं आपको इस तरह करके भी कैमरे में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर जा रहा है, ये एंटीरियर बॉर्डर जा रहा है, ओके। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। अभी आप देखिएगा नीचे जाके ये किस में, 2 लाइंस में ऐसे करके यहाँ पे आके ये देखें, ये एक ट्रायंगुलर सा आगे 2 लिप्स में डिवाइड हो गया, 2 लिप्स बन गए और उन्होंने एक ट्रायंगुलर एरिया अंदर इंक्लोज कर लिया, ठीक है। और ये लेटरल मेलियोलस पे आ गया। तो एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ जो है हेड ऑफ फिबुला, वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होके वहाँ से जाता जाता किधर जाता है, लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल मेलियोलस ऑफ फिबुला, या आप ये कह लें लोअर एंड का, जो लोअर एंड है हमारा फिबुला का, उसके लेटरल सरफेस पे जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा इंटीरियर बॉर्डर। अब मैं आपको कैमरे के अंदर दोबारा से इंटीरियर बॉर्डर एक दफ़ा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर बताता हूँ आपको नेक्स्ट। दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब मैं इस बोन को क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करूँगा, ठीक है। ये मैं रोटेट करने लगा हूँ, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, और मैंने थोड़ा सा इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो आपको एक और बॉर्डर नजर आ रहा होगा, ये बॉर्डर, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज मीडियल बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ फिबुला। इस शाफ्ट का ये मीडियल बॉर्डर है। एंड अब हम सरफेस की भी बात कर लेते हैं। एंड द सरफेस इंक्लोज्ड इन बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अच्छा, मीडियल बॉर्डर को हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो ये सरफेस इंक्लोज हो रही है, इसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। और ये अपर 2/3 के अंदर तो बहुत नैरो होती है और समटाइम ये इवन 1 मिलीमीटर और उससे भी कभी लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें अब क्या क्या पता चल गया, एंटीरियर बॉर्डर का पता चल गया, दिस इज anterior border, this is medial border or introitious border, and surface enclosed in between these two borders is known as medial surface. मजीद इस बोन को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो आपको एक ये क्रेस्ट सी नजर आएगी, दिस क्रेस्ट। थोड़ा सा मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडियल क्रेस्ट, ठीक है। ये मीडियल क्रेस्ट है, दिस इज द मीडियल क्रेस्ट, दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज मीडियल क्रेस्ट। और बिल्कुल मीडियल क्रेस्ट के साथ एक राउंडेड सा बॉर्डर आपको नजर आएगा। ये थोड़ा सा राउंडेड बॉर्डर होता है और ये राउंडेड बॉर्डर सीधा नीचे जाता, ये इस राउंडेड बॉर्डर जा रहा है और ये किधर चला जाता है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे चला जाता है या पोस्टीरियर सरफेस के साथ जाके नीचे ज्वाइन कर लेता है लोअर एंड की, ठीक है। और अगर हम इस पोस्टीरियर बॉर्डर को प्रॉक्सिमली ट्रेस करें तो ये आप देखें बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है उस वहाँ पे जाके उसके नीचे ये वहाँ तक कंटिन्यू करता है या वहाँ से कंटिन्यू होता है और नीचे जाता हुआ ये देखें ये राउंडेड सा है, दिस इज राउंडेड वन, ठीक है। और ये किधर चला जाता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जो लोअर एंड है वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था एंटीरियर बॉर्डर, वापस मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर और उसके साथ ही जो बॉर्डर है दिस इज मीडियल बॉर्डर। तो जो सरफेस इन दोनों के बीच में इंक्लोज्ड हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल सरफेस। फिर उसके बाद मैं बोन को दोबारा से अब रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो दिस इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, राउंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो इसके बीच में एक बड़ी सी सरफेस इंक्लोज्ड हो रही है दैट इज नॉन एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फिबुला। और पोस्टीरियर सरफेस सबसे लार्जेस्ट सरफेस होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस आपने अगर देखेंगे ये कि आपको डिप्रेशन से नजर आएगा और एक रिज नजर आएगी, इस क्रेस्ट सी नजर आएगी, इसको बोलते हैं मीडियल क्रेस्ट। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस मीडियल क्रेस्ट की वजह से। एक ये पार्ट बन जाता है, ठीक है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल क्रेस्ट है, तो एक ये पार्ट बन जाता है पोस्टीरियर सरफेस का और एक ये पार्ट थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है। तो आप टोटल जो है इसको ऐसे करके इंक्लोज कर लें तो ये सारा जो है क्या है, मीडियल आपकी सरफेस है, दिस होल इज द मीडियल सरफेस। मैं मार्कर से ट्राई करता हूँ तो उसको मार्केट करके दिखा दूँ आपको। दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज मीडियल क्रेस्ट, ये देखिए दिस इज द मीडियल क्रेस्ट
एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। बोन बहुत थिन है तो उस पर मार्कर भी करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है सारी, दिस होल इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इसके दरमियान ये जो एक मीडियल क्रेस्ट आई हुई है, उसने क्या किया, इस पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैं ऐसा करके लिख देता हूँ, ये देखें टू पार्ट्स में, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे पास जो है सबसे पहले इंटीरियर बॉर्डर हो गया था, फिर मीडियल बॉर्डर हो गया था, और लास्ट वन ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब हमारे पास जो सरफेसेस हैं वो भी हमने दो देख लिए हैं, तीन बॉर्डर्स देख लिए, अब दो सरफेसेस भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। ये देखें, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, दिस इज मीडियल एंड इंट्रूशियस बॉर्डर। तो इसके बीच में जो सरफेस थी, ये वाली सरफेस, इसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। इसके जो मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस थी, दैट इज नॉन एज पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद अब मैं बोन को वापस से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, और ये था इंटीरियर बॉर्डर और इस तरफ था पोस्टीरियर बॉर्डर, ये देखें। और इसके दरमियान में जो सरफेस आ रही है, दैट इज नॉन एज लैटरल सरफेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेसेस एंड बॉर्डर्स ऑफ फेबुला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको बोनी फीचर्स का भी पता चला होगा, बॉर्डर्स और शेफ्ट्स का भी पता, बॉर्डर और सरफेसेस का भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं क्लियर होती तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। आपकी कोई भी क्वेरी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।